हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th ICSE फिजिक्स के चैप्टर 3 का मशीन्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पूरा का पूरा लीवर्स का पूरा कंसेप्ट विद काइंड्स ऑफ लीवर्स इन वन शॉट। बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अगर इस चैप्टर का आपने इससे पहले के 2 लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको ये बता दूं, आज इस लेक्चर में मैं बहुत ही बेसिक्स में जाके आपको ये चैप्टर, ये लेक्चर, ये टॉपिक आपको समझाने वाला हूं। तो उम्मीद है आपको पूरी तरीके से सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाने हैं अगर आप इसको आखिरी तक देख के नोट्स बनाएंगे। तो आखिरी तक बने रहिएगा, नोट्स साथ साथ में बनाते रहिएगा। चलिए, सबसे पहले टॉपिक आ रहा है आपका लीवर्स की डेफिनेशन। भैया लीवर्स होते क्या हैं? भैया बुक में लिखा है लीवर। व्हाट इज लीवर? चैप्टर चल रहा है भैया मशीन। तो मशीन हम जानते हैं क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम को आसान कर दे उसे हम मशीन कहते हैं। और मशीन के 4 फंक्शंस हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है ना। लीवर भी एक तरीके की मशीन ही होती है जो हमारा काम आसान करती है बाय ईदर एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर और गेन इन स्पीड। मशीन के 4 फंक्शंस होते हैं, उसमें से लीवर भी कुछ ऐसे ही करता है, कई जगह हमारे काम को आसान कर देता है। लेकिन लीवर एक्चुअली कहते कैसे हैं भैया, बात ये कर लें तो सिंपली लीवर क्या होता है प्यारे, कोई भी एक स्ट्रेट बार, स्ट्रेट हो चाहे कर्व्ड हो, capable of rotating about a fixed point, capable of turning about a fixed point is called lever। जैसे कि भैया ये पिटाई लगने वाला स्केल, ये स्केल भी एक तरीके का लीवर ही है। स्ट्रेट बार या थोड़ी सी कर्व्ड हो, जैसे ये इस तरीके से मैंने बना रखे हैं जो आपको मैं समझाऊंगा। कोई भी स्ट्रेट बार या कर्व्ड बार जो कि किसी पॉइंट के अबाउट टर्न कर सके उसे हम कहते हैं लीवर। जैसे कि ये देखिए, ये इस तरीके से रॉड है। अगर मैं बीच से इसको इस तरीके से यहां से पाइवट कर दूं तो ये रॉड ऐसे रोटेट हो सकती है, ये रॉड रोटेट हो सकती है, स्टिक रोटेट हो सकती है। तो ये एक लीवर है। लेकिन बोले सर ये हमारा काम कैसे आसान करेगा, फोर्स मल्टीप्लाई कैसे करेगा, गेन इन स्पीड कैसे करेगा? तो भैया पढ़ने वाले हैं, वही तो पूरा लेक्चर है। तो देखिए लीवर क्या हो सकते हैं। सिंपली एक स्ट्रेट रॉड है, ये देखिए जैसे सीसॉ में होता है, 2 तरफ बच्चे झूलते हैं, ये एक लीवर है। ये आप प्लायर्स यूज करते हैं, प्लायर यूज करते हैं किसी चीज को उखाड़ने के लिए। तो आप देखिए यहाँ से फोर्स लगाते हैं, आपको कील उखाड़नी है, पेच निकालना है, तो इसे दबाते हैं और खींच लेते हैं तो कितनी आसानी से चीजें निकल आती है। कम फोर्स से ज्यादा ताकत वाली चीज निकल आती है। प्लायर नहीं यूज करते तो आप हाथ से निकालते तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती कि नहीं लगानी पड़ती। तो ये आपका काम आसान कर रहा है, तो ये मशीन है। लेकिन ये मशीन का नाम क्या है? ये एक तरीके का लीवर है, क्योंकि ये देखिए एक बार है, कैसी है, थोड़ी सी कर्व। देखेंगे ये कैसे काम आसान करती है। ऐसी भैया सीजर्स हो गए, सीसॉ मैंने बनाया, ये एक इस तरीके से आप देखिए सिंपली आपने एक रॉड ली, इससे पत्थर को आप हिला सकते हैं, उठा सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे देखिए मेरे प्यारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि अगर मेरे को ये टेबल है, आपकी बुक है, चलो कोई नहीं, ये टेबल है, इसके ऊपर अरे बाप रे इतना भारी सामान रखा है, 2 पूरे जन्म की पुराण रखी हैं। तो अभी मुझे इसे उठाना है इन दोनों को, तो कितना मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, नहीं उठ रही। तो चलो मैं यूज करता हूं इसमें एक लीवर। और कहाँ है वो लीवर? ये है वो लीवर। अब देखो इससे काम कितना आसान हो जाना है। अगर मैं ये इसके नीचे लगा दूं और ये देखिए इसको इस तरीके से मैंने इसके अंदर इंसर्ट करा, अभी इस लीवर से मैं उठाने की कोशिश करता हूं, नहीं उठ रही। लेकिन ये देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दूं इस तरीके से, अब देखिए ये इस तरीके से मैं उठाने की कोशिश करूंगा, कितनी आसानी से एक उंगली से ये देखिए ये इस तरीके से बुक उठ गई। पहले कितनी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ऐसे करने से बड़ी आसानी हो गई। ऐसी पत्थर को भी आप एक जगह से दूसरी जगह उठा के लुढ़का सकते हैं, पहाड़ से नीचे गिरा सकते हैं बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ लीवर। लेकिन ये ऐसे काम को कैसे आसान कर रहा है, इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए बात कर लें। पहले तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लो मेरे प्यारे। ये आपका क्या है, इसे क्या कहते हैं,
और वो शुगर टोंग्स, ठीक है। चलो, बात आई कुछ पहले इससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लीवर से रिलेटेड कुछ टर्म्स, जैसे कि बात आई क्या, सबसे पहले बात आई फलक्रम क्या चीज होती है। 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, फलक्रम, एफर्ट एंड लोड। इन 3 की पोजीशन जान लो, ये क्या होता है। फलक्रम क्या होता है, बोल रहे हैं द एक्सिस अबाउट विच द लीवर टर्न्स पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑफ लीवर इज कॉल्ड फलक्रम। मतलब जिस पॉइंट से वो लीवर रोटेट कर रहा है उस पॉइंट को हम फलक्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से इस तरीके से बीच में पकड़ लिया, जैसे सीसॉ में बिल्कुल बीचों बीच ऐसे अटका हुआ होता है और बच्चे झूलते हैं ऐसे ऐसे। तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट ये लीवर घूम रहा है, ये पॉइंट फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता। बाकी पूरा लीवर मूव करता है, टर्न करता है, लेकिन ये पॉइंट मूव नहीं करता। तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं फलक्रम। तो डेफिनेशन क्या लिखी है, द एक्सिस अबाउट विच द लीवर टर्न्स पासेस थ्रू अ पॉइंट। एक एक्सिस है, बीच में से एक लाइन बना दूं मैं, वो लाइन जिस लाइन के अबाउट ये लीवर टर्न कर रहा है उसे एक्सिस कहते हैं, और वो एक्सिस जिस पॉइंट से पास कर रही है उस पॉइंट को हम फलक्रम कहते हैं, ठीक है। फिर बात आई लोड एंड एफर्ट क्या चीज़ है। भैया जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक उठा रहा था मैं, तो बुक उठाते समय देखिए मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ इसे उठा रहा था, तो जिस पॉइंट पे हम उठाते हैं वो पॉइंट ऑफ एफर्ट होता है, वहाँ से एक तरफ से एफर्ट लगाते हैं, और दूसरी जहाँ से बुक उठ रही थी ऊपर की तरफ वो लोड था, ठीक है। अभी ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये शुगर टोंग्स होती हैं शुगर उठाने के या फिर रोटी उठाने के काम में आती हैं, सेकने के, तो आप क्या करते हैं, आप बीच से इसे दबाते हैं, तो ये एफर्ट हुई। इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करती है, खुलती बंद होती है, तो ये फलक्रम हो गई। और यहाँ हो गया लोड, रोटी या फिर आइस क्यूब आप उठा रहे हैं तो, या शुगर टोंग उठा रहे हैं, ठीक है। तो एफर्ट आर्म क्या चीज़ होती है मेरे प्यारे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फलक्रम से एफर्ट तक की, जहां आपने एफर्ट लगाई थी, फलक्रम से एफर्ट तक की ये जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं एफर्ट आर्म। नाम से पता लग रहा है एफर्ट वाली आर्म, ठीक है। और फलक्रम से लोड जहां तक होता है ये जो डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं हम लोड आर्म। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये इस तरीके से प्लायर होता है, यहाँ बीच में एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट के अबाउट ये खुलता और बंद होता है, ये पॉइंट फिक्स रहता है। तो लोड यहाँ है, एफर्ट यहाँ लगा रहे हैं, तो फलक्रम से लोड तक की, ये फलक्रम हो गई, फलक्रम से लोड तक की जो डिस्टेंस हो गई वो लोड आर्म। शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे नहीं, मैं लिख रहा हूँ, आपको पूरा ही लिखना है, ये कोई इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। कई बच्चे बना देते हैं FALA, नो, ये कुछ नहीं लिखना है, पूरा लिखना है लोड आर्म। और फलक्रम से एफर्ट तक की जो डिस्टेंस है ये हो गई आपकी एफर्ट आर्म। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन ये इतनी बेसिक डेफिनेशन है, एग्जाम में ये डेफिनेशन नहीं पूछी जानी है कि बताओ भैया क्या होता है, लेकिन पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की बात करें, तो ये तो कुछ 3 टर्म्स हमने पढ़ लिए, लोड आर्म, एफर्ट आर्म एंड फलक्रम क्या चीज़ होती है। अभी क्या किया गया है, ये जो लोड, एफर्ट और फलक्रम, इन तीनों की पोजीशन है, ये पोजीशन के बेसिस पे लीवर्स को 3 वैरायटी में, 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। तो उसे हम कहते हैं क्लासेस ऑफ लीवर, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो वो काइंड्स ऑफ लीवर क्या हैं भैया, वो जान लीजिए। बोले सर समझ में नहीं आया, तो चलो भैया बता देता हूँ, अभी समझाया कहाँ है। जैसे आपने देखा यहाँ पे फलक्रम, एफर्ट और लोड, इसमें एफर्ट बीच में था, ऐसे इसमें फलक्रम बीच में था जबकि लोड और एफर्ट किनारे को थे। तो यही चीज़ की बीच में किस चीज़ की पोजीशन है, फलक्रम है, लोड है या एफर्ट है, वो डिसाइड करता है कि वो क्लास 1 है, क्लास 2 लीवर है या क्लास 3 लीवर है। तो क्लास 1 लीवर में क्या होता है, क्लास 1 लीवर में अगर fulcrum is in between load and effort, then that type of lever is called class 1 lever. That lever belongs to class 1. ऐसे ही अगर load बीच में होता है, when load is in between fulcrum and effort, then that lever belongs to class 2 lever. And अगर effort बीच में होती है तो उसे हम कहते हैं class 3 lever, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल देख लो, फिर याद करने का तरीका बताऊंगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, सीसॉ झूल रहे हैं, आप साफ साफ देखिए यहाँ पे फलक्रम है, एक तरफ पत्थर रखे हैं, ये लोड, इसे हमें ऊपर उठाना है तो यहाँ से इसे दबाना पड़ेगा, तो ये एफर्ट,
तो आप देखिए फल्क्रम बीच में है तो क्लास 1 लीवर। अभी क्या करा, यहाँ से हमने ये जो रॉड थी या ये जो प्लैंक था जैसे लकड़ी का ये था, इसको क्या किया, इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से टच कर रहा है और इसे ऐसे ऊपर उठाना है। तो आप देखिए फल्क्रम कहाँ हुई, ऑब्वियसली जहाँ वाला पॉइंट घूम नहीं रहा, जहाँ वाला पॉइंट फिक्स है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये हो गया आपका फल्क्रम। यहाँ पे पत्थर रखे हैं जिसे ऊपर उठाना है या गिराना है, तो यहाँ पे बीच में हो गया लोड और यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये हो गई एफर्ट। तो अगर लोड बीच में है, तो ये क्लास 2। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ क्या किया हमने, यहाँ से फिक्स है और लोड ये है, यहाँ पे पत्थर रख दिए, इन्हें ऊपर उठाना है और बीच से पकड़ के ऐसे उठा रहे हैं, बीच से पकड़ के उठा रहे हैं, तो भैया बीच में फोर्स होगी, लोड किनारे चला गया और फोर्स की जगह एफर्ट लिख दे रहे हैं और ये फल्क्रम है, तो ये एफर्ट बीच में लग रही है, तो ये क्लास 3 लीवर हो गया। बोले सर याद कैसे रखेंगे कि ये 3 क्लासेस ऑफ लीवर कौन कौन से होते हैं, भूल जाएंगे? तो बहुत आसान है कि कौन सा 1, कौन सा 2, कौन सा 3 कैसे करेंगे भैया। आप एक चीज याद कर लीजिए, क्या, फ्ली। क्या शब्द याद कर लीजिए, फ्ली। फ्ली 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 से क्या होगा प्यारे, फ्ली से ये होगा कि अगर फ्ली में पहला लेटर F है, दूसरा L है, तीसरा E है, यानी क्लास 1 में F बीच में होता है, क्लास 2 में L बीच में होता है, क्लास 3 में एफर्ट बीच में होती है, ऐसे आपको याद हो जाएगा फ्ली। मुझे तो बचपन से यही याद करा मैंने, फ्ली, तो कभी को पूछ लेता यही याद करता हूँ, रटा नहीं है, बस ये याद कर लिया, अपना याद हो गया। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम प्लायर की बात करें, हिंदी में हम प्लास भी कह देते हैं कभी कभी बड़े लोग, तो ये जो प्लास होता है, प्लायर होता है, इसमें फल्क्रम बीच में होती है, लोड इधर इसे और एफर्ट इधर, ठीक है, एफर्ट इधर और फल्क्रम इधर, तो फल्क्रम बीच में है, क्लास 1। हम बात करें नट क्रैकर, अखरोट तोड़े हैं कभी, दरवाजे से तोड़ते हैं, टोइंग टोइंग, कोई लोग मुंह से तोड़ दो, बोले अरे यार तुम्हारे दांत बड़े मजबूत हैं, लेकिन भैया अखरोट तोड़ने के लिए एक स्पेशल डिवाइस आता है जिसे हम कहते हैं नट क्रैकर। नट क्रैकर में क्या होता है, यहाँ से ये फिक्स होता है ना, और ये हैंडल होता है, बीच में अखरोट रखा है, इसे दबाया, तो जहाँ अखरोट रखा है वो तो हो गया लोड, जहाँ से ये घूम रहा है ये हो गया एफर्ट, और ये हो गया एफर्ट कह रहा हूँ, ये हो गया फल्क्रम, और जहाँ से फोर्स लगा रहे हैं एफर्ट, तो ये लोड बीच में, ये हो गया क्लास 2। ऐसे ही ये मैंने बता दिया था, इसमें एफर्ट बीच में है तो ये हो गया आपका क्लास 3। तो ये तो बेसिक सा डिफरेंस, लेकिन अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन से क्लास ऑफ लीवर का क्या यूज़ होता है, और इसके बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, और किसका क्या फंक्शन है, कहाँ यूज़ करा जाता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ये क्लास 3 लीवर्स हैं, इनका सिंपल डायग्राम देख लें कि सिंपली अगर कॉपी पे बनाना है आपको तो कैसे बनाएंगे, चाहे वो आपका प्लायर आ जाए, नट क्रैकर आ जाए या शुगर टोंग आ जाए। अब अगर बनाने को आ गया इसका डायग्राम तो ऐसे थोड़ी ना बनाओगे, इसको एक सिंबल्स बनाए गए हैं, लीवर के सिंपल डायग्राम होते हैं। कैसे, आप सिंपली एक इस तरीके से ये एक लाइन बनाइए जो एक रॉड लीवर रिप्रेजेंट करेगी, ये बीच में इस तरीके से बनाइए जो पोजीशन ऑफ फल्क्रम डिनोट करेगी। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आप फल्क्रम बीच में बना रहे हैं, यहाँ पे इधर कर दी, यहाँ पे इधर कर दी, अभी देखिए यहाँ पे एक तरफ से आपका लोड लटका हुआ है, वजन लटका है और यहाँ से खींच रहे हैं, तो ये एफर्ट हो गई। इसमें फल्क्रम बीच में है तो ये क्लास 1 लीवर हो गया। इसमें क्या किया आपने, लोड बीच में रख दिया, इस तरीके से पत्थर आपने यहाँ रख दिए, यहाँ पे पत्थर यहाँ रखा था, ठीक है, पत्थर यहाँ रख दिया और यहाँ से ऊपर खींच रहे हैं तो ये एफर्ट हो गई। तो लोड बीच में है, क्लास 2 लीवर, और यहाँ पे आप देखिए पत्थर आपने यहाँ रख दिया इस तरीके से, तो ये लोड हो गया और यहाँ से आप ऊपर खींच रहे हैं तो एफर्ट बीच में हो गई, तो ये हो गया क्लास 3 लीवर। एक बात जान लो, इसमें हम जैसे कहते हैं कि फल्क्रम बीच में होती है, तो बीच का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल बीचों बीच, बीच में कहीं भी हो सकती है। ऐसे ही लोड बीच में है तो कहीं भी हो सकता है, ये नहीं होता है कि बिल्कुल बीचों बीच ही होता है। हाँ, कई एग्जाम्पल्स, कई लीवर्स ऐसे होते हैं जिसमें पोजीशन बीचों बीच होती है, जैसे सीसॉ में फल्क्रम बिल्कुल बीचों बीच होती है। ऐसा नहीं होता एक तरफ ज़्यादा लंबा एक तरफ हल्का है, नहीं, तो कई में होता है कई में नहीं होता है, कोई चीज़ ये फिक्स नहीं होती है। फिलहाल एक बात यहाँ जान लो प्यारे, इन तीनों में से अगर मैं ऑड वन आउट कहूँ तो ऑड वन आउट किसे कहोगे आप, किसे कहोगे, तीनों में से एक अलग है, वो है क्लास 1 लीवर। कैसे, आप देखो क्लास 1 लीवर में लोड और एफर्ट दोनों सेम डायरेक्शन में लगते हैं। अगर आपको लोड ऊपर उठाना है तो एफर्ट भी नीचे ही खींचनी पड़ेगी, लेकिन
यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्लास में लोड नीचे है, अगर आप इसे ऊपर उठाना है तो एफर्ट ऊपर लगानी पड़ेगी। इसमें भी लोड का फोर्स जो है, वजन जो है नीचे की तरफ लगता है, लेकिन इसे ऊपर उठाने के लिए एफर्ट ऊपर लगानी पड़ेगी। तो क्लास 2 एंड क्लास 3 में लोड एंड एफर्ट दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट होते हैं, जबकि क्लास 1 में दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ बुक में कहीं नहीं लिखी है, लेकिन अगर कहीं आ जाए एमसीक्यूज में तो भैया नोट कर लो दिमाग में कि ऐसा होता है। चलिए बात करें इसके आगे लीवर्स पढ़ने से पहले, लॉ ऑफ लीवर्स क्या चीज़ होती है। वर्किंग ऑफ लीवर पढ़ने से पहले भैया लॉ ऑफ लीवर्स क्या होते हैं। लॉ ऑफ लीवर क्या है भैया, जैसे ये हमने एक सिंपल सा क्लास 1 का लीवर बना दिया है। क्लास 1 लीवर के एग्जाम्पल के हिसाब से एक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अगर हम यहाँ लगाएं, चैप्टर 1 फोर्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बड़ी खतरनाक स्पेलिंग है भैया इसकी, इक्विलिब्रियम, ठीक है, देन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये आपको पता है जो मैंने यहाँ लिख के दिया है ना। अगर रुका हुआ है लीवर तो जितनी क्लॉकवाइज मूवमेंट उतनी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। उसके हिसाब से यहाँ कोई नई चीज़ निकल के आने वाली है। जरा अगर वो वाला मूवमेंट, वो वाला प्रिंसिपल हम यहाँ लगाएं तो जरा आप ये देखिए कि इसके हिसाब से ये लोड है, ये फल्क्रम है। लोड जब इस बार पे पड़ेगा तो इस बार को ऐसे घुमाएगा, तो ये बार ऐसे जाएगी। ये कैसे घूमी, ये घूमी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन एफर्ट इसे वापस से इसे ऐसे घुमाएगी, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। दो मोमेंट्स प्रोड्यूस होंगे। अब भैया यहाँ पे ये मत पूछना कि मोमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब आप यहाँ पे ये देखिए, हम चाहते हैं कि रॉड ये रुक ही रहे बीच में, लीवर इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये दोनों मोमेंट्स दोनों की वजह से इक्वल होने चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। मोमेंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ से इसे इधर लिख दे रहे हैं, मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड फोर्स। तो मैं बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्लॉकवाइज मोमेंट का भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन आप जरा ये देखिए, जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कौन सी लग रही है, लोड की। तो क्या फोर्स की जगह हम L लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। डिस्टेंस अगर देखें तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस लोड का यहाँ से यहाँ तक का, यानी A इंटू F। ऐसे ही इधर की क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कौन सी लग रही है, हाँ जी एफर्ट, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, BF, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखिए मेरे लाल, मेरे दुलारे, मेरे प्यारे, अगर ये लोड है, लोड से फल्क्रम तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यस लोड आर्म। तो ये तो हो गया आपका लोड आर्म, ठीक है। और फल्क्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है, हाँ जी क्या, एफर्ट आर्म। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो आपका AF लिखा है, AF की जगह हम लिख सकते हैं लोड आर्म। तो ये बन गया लोड आर्म, शॉर्ट मत लिखना, LA मत लिखना। और ऐसे ही अगर B से F तक देखें तो ये हो गया एफर्ट आर्म, तो इसकी जगह लिख दे रहे हैं एफर्ट आर्म। अरे एक काम करते हैं, अगर हम एफर्ट इसके नीचे ले आएँ तो यहाँ लोड के नीचे एफर्ट आ जाएगा, और ये लोड आर्म नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, लोड आर्म। अरे लोड अपॉन एफर्ट किसका फॉर्मूला होता था, लोड अपॉन एफर्ट, ओहो अरे ये तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है। इसका मतलब यहाँ पे लीवर्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। किसके लिए, लीवर्स के लिए। ये लीजिए इसे बक्से में कर देते हैं, ये आपका फॉर्मूला आ गया, नोट कर लो। मैकेनिकल एडवांटेज फॉर लीवर्स का फॉर्मूला
एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। भैया नोट कर लो, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, MA इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म पे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो। आ रहा है तो एक लाइक दबा दो ताकि पता चल जाए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें बेटा कि ये अगर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा आपको अगर चैप्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बहुत सारा ढेर सारा प्रैक्टिस का क्वालिटी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड प्ले स्टोर से फिजिक्स ब्रो ऐप, फिजिक्स ब्रो गुरुकुल क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे दे रखा है। फ्री में बहुत सारा स्टडी मटेरियल दे रखा है। कोई प्रॉब्लम हो डाउनलोड करने में तो आप मेरे से चैट्स के थ्रू ऐप में बात भी कर सकते हैं कि स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा वहां आपको मिलेगा, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ MA। भैया MA का फॉर्मूला आ गया हमारे पास एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, लेकिन भैया ये जो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म है यानी MA है, आप देखिए MA की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। कैसे? आप देखिए अगर मान लें इफ जो एफर्ट आर्म है, एफर्ट आर्म जो है लोड आर्म से कई केसेस में बड़ी भी हो सकती है, अच्छा छोटी भी हो सकती है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो समझ जाना, मत कहना कि सर की अंग्रेजी कमज़ोर है, वैसे है तो थोड़ी। चलो खैर, इफ एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म, ये 3 केसेस हैं भैया, ठीक है। अब ये देखिए ये 3 केसेस के हिसाब से क्या बनने वाला है। अब सोचिए कि अगर यहाँ पे एफर्ट आर्म जो है बड़ी हुई, ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी हुई नीचे वाली से, तो बड़े को छोटे से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1। न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। और अगर उल्टा हुआ, ऊपर वाली छोटी चीज़ हुई, नीचे वाली बड़ी हुई, बड़ी छोटी और बड़ी को डिवाइड करें तो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, करके देख सकते हैं। और तीसरा, अगर दोनों इक्वल हुई, ये भी 10 है ये भी 10 है, कट के क्या आंसर आ जाएगा जी, क्या 1 आ जाएगा। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं भैया मैकेनिकल एडवांटेज के। और यहाँ पे भैया ये भी नोट कर लो मेरे लाल कि जब भी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 मैकेनिकल एडवांटेज वाली मशीन वाला लीवर विल ऑलवेज act as फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब आप कम फोर्स एफर्ट लगाओगे और लोड ज़्यादा उठा पाओगे, मल्टीप्लायर। कम फोर्स से ही ज़्यादा लोड, जैसे अभी हमने बुक्स उठाई थी है ना, उसे क्रोबार कहते हैं। तो आपने कम फोर्स लगाई और तब भारी सामान उठ गया, उस केस में MA ग्रेटर देन 1 होगी। कैसे, वो भी एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। और अगर लेस देन 1 है तो ऐसी मशीन जिसका MA लेस देन 1 है वो फोर्स मल्टीप्लायर तो नहीं, इट विल बी यूज्ड फॉर गेन इन स्पीड। इसके भी एग्जाम्पल देंगे हम। और ये जो है ये सिर्फ चेंज द डायरेक्शन के काम में आती है। आगे हम इसका एग्जाम्पल, जैसे सीसॉ में देखें आप, लोड आर्म और एफर्ट आर्म बिल्कुल इक्वल होती है, बीच में फलक्रम है, जितना लोड है एक तरफ उतनी दूर एफर्ट है, तो दोनों डिस्टेंस सेम होने से उसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 आएगी, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको बताया। एक चीज यहां पे और देख लें भैया, जो 3 क्लास के लीवर्स हैं हमारे बाबू मेरे प्यारे, उनकी MA की वैल्यू कैसी होगी। देखिए पहले हम बात करें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास 3 की। क्लास 3 में ये तो हो गया फलक्रम से एफर्ट तक। ये क्या चीज़ हुई, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यार, आप मत लिखना। एफर्ट से फलक्रम होता है एफर्ट आर्म, फलक्रम से लोड होता है आपका लोड आर्म। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, क्योंकि एफर्ट बीच में है तो एफर्ट आर्म हमेशा छोटा होगा, लोड आर्म हमेशा बड़ा होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो भैया एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो आप ये देखिए कि
क्योंकि इसका एफर्ट आर्म छोटा है, ऊपर वाला देख लो एफर्ट आर्म छोटा है, छोटे में से बड़ा डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं एफर्ट आर्म हमेशा छोटा होगा लोड आर्म से, विच इंप्लाइज दैट मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन 1 आएगी क्लास 3 लीवर की, विच विल एक्ट एज स्पीड मल्टीप्लायर, है ना, स्पीड मल्टीप्लायर नहीं ऐसे लेंगे, गेन इन स्पीड के काम आएगा, ठीक है, गेन इन स्पीड। लेकिन ये जो है यहाँ पे आप देखिए कि साफ साफ यहाँ पे आप देखिए फोर्स फलक्रम से लोड तक हो गई लोड आर्म, और फलक्रम से एफर्ट हो गई आपकी एफर्ट आर्म। तो अभी खुद देख लो कौन छोटा है, यहाँ पे लोड आर्म छोटा है, एफर्ट आर्म बड़ी है, एफर्ट आर्म बड़ी है तो भैया एम ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, तो इट विल एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ, शॉर्ट में फिर से लिख देते हैं। और यहाँ पे बेटा फलक्रम बीच में होती है, अब आप ये सोचिए फलक्रम से लोड तक की डिस्टेंस हो गई लोड आर्म, फलक्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस हो गई एफर्ट आर्म। अब आप यहाँ पे देखिए लोड आर्म जो है एफर्ट आर्म के बराबर भी हो सकती है, ऐसे करने की बजाय ऐसे लिख देते हैं कि एफर्ट आर्म जो है लोड आर्म के बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। देखिए फलक्रम अगर लोड की तरफ हुई तो लोड आर्म छोटी हो जाएगी, फलक्रम अगर एफर्ट की तरफ हुई तो एफर्ट आर्म छोटी हो जाएगी। तो इसमें कोई भी छोटा बड़ा इक्वल भी हो सकता है, बीचों बीच हुई तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब इसकी MA अगर दोनों इक्वल हुए तो MA 1 भी हो सकती है, अब अपने आप डाल के देखना, MA ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और MA लेस देन। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन क्लास 1 लीवर के जहाँ पे 1 भी है, कुछ एग्जाम्पल्स में ग्रेटर देन 1 है, कुछ एग्जाम्पल्स में लेस देन 1 है, जो हम आगे अब इसकी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 की डिटेलिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डिटेलिंग ऑफ ऑल दीज क्लास लीवर्स ऑफ क्लास। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने तीनों क्लासेस ऑफ लीवर्स की डिटेलिंग की, उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से लीवर्स यूज करे जाते हैं। तो सबसे पहले बात आई क्लास 1 लीवर की। क्लास 1 लीवर में ऑब्वियसली फलक्रम इज इन बिटवीन एफर्ट एंड लोड। पहले इसके एग्जांपल्स पढ़ लो। सिंपल डायग्राम ये है, एक मैंने आपको प्लायर्स का बताया था, इसमें आप देखिए फलक्रम जो है वो बीच में होती है इस तरीके से, यहां से आप एफर्ट लगाते हो, ठीक है, दबाने के लिए, और यहां पे कोई चीज लोड होती है जैसे दबाना है या उखाड़ना है, जो भी। ऐसे ही स्पेड टर्निंग सॉइल, ऐसा होता है ना, आप फावड़े से इस तरीके से ऐसे करके डिश डिश ऐसे उड़ाते हो, है ना, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे हटाते हो, ऐसे करके ऐसे हटाते हो, ऐसे करके अपने पीछे वाले हाथ से मिट्टी को ऐसे हटाते हो जब प्यारे, तो आप ये देखिए, आप एक हाथ से बीच वाले को पकड़े हुए हो और ऐसे मिट्टी में डाला, और पीछे वाले हाथ से अगर आप ऐसे उठा रहे हो तो बताना जरा फलक्रम कहाँ हुई, जो घूम नहीं रहे, जो मूव नहीं कर रही है अपनी जगह, वो है ये। यहाँ से एफर्ट हो गई, यहाँ से फलक्रम है इस तरीके से। तो देखो ये उधर मिट्टी है तो मिट्टी हो गई लोड, एफर्ट, फलक्रम। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्पेड टर्निंग सॉइल, ये हो गया आपका क्लास 1 लीवर का। तीसरा एग्जाम्पल सीजर्स एंड शीयर्स। ये भी शीयर्स क्या होती हैं, भी एक तरीके की कैची होती है। सीजर्स तो आपको मालूम है क्या होता है, कपड़ा काटने के काम में आती है। ऑब्वियसली इसमें बीच में एफर्ट फलक्रम होती है, यहाँ से आप क्या लगाते हो, एफर्ट लगाते हो क्योंकि इसे दबाते हो, और यहाँ जो कपड़ा होता है इस तरीके से ये कटता है, तो ये हो गया आपका क्या, लोड। तो फलक्रम बीच में क्लास 1। ऐसे ये किस काम में आती है, देखिए ये शीयर्स, हाँ, ये पेड़ की डंठिले काटने के काम में आती है, या कई बार मेटल की शीट्स होती हैं उसे काटने के काम में आती है, लोहे की चादर को काटने, उसमें कैंची नहीं काम करती। इसमें और इसमें सिमिलरिटी ये है कि इसमें भी फलक्रम बीच में होती है, लोड यहाँ पे काटोगे और यहाँ से एफर्ट लगाओगे, लेकिन फर्क है इन दोनों में। क्या फर्क है, इसमें इसका जो हैंडल होता है, हैंडल इसका सीजर का छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। इसमें ब्लेड लंबे होते हैं, इसमें ब्लेड छोटे होते हैं। इससे क्या फर्क पड़ रहा है वो अभी आगे पता चलेगा। फिलहाल क्लास 1 लीवर का एक हो गया पैन बैलेंस। पैन बैलेंस क्या होता है, इस तरीके से बीम बैलेंस या फिर फिजिकल बैलेंस कह सकते हैं। ये एक तरफ लोड एक तरफ एफर्ट, और बीच के पॉइंट के अबाउट ये ऐसे ऐसे घूमता है फलक्रम। तो चूंकि फलक्रम बीच में है तो ये आपका क्या हो गया, क्लास
वन लीवर। ऐसे ही इसमें देखिए सीसॉ तो आपको पता है ये फलक्रम बीच में होता है, एफर्ट एक तरफ लोड, तो ये अभी इसका क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो पढ़ते पढ़ते अपनी एक पीडीएफ बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप नोट्स भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको आगे याद रहे कि हाँ ये था, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आई क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर कील उखाड़ने के काम में आती है। एक हैमर होती है उधर ठाक से मारते हैं, एक होती है यहाँ पे बीच में एक ग्रूव बना होता है, ऐसे रखी और इसे फंसाई कील और ऐसे ऐसे दबाया और कील उखड़ आती है। तो आप इसमें देखिए ये तो क्या हो गया, ऑब्वियसली ये लोड हो गया, यहाँ से क्या लगा रहे हैं आप, एफर्ट लगा रहे हैं। और ये देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट ये लीवर इधर उधर घूम रहा है, जो कि पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा, फिक्स है, तो ये हो गई आपकी फलक्रम। फलक्रम बीच में क्लास 1। ऐसे ये देखिए इसे क्लॉ हैमर, इस तरीके से क्रो बार होती है, ये क्लॉ हैमर हो गई। और ये क्रो बार जो अभी मैं बुक्स उठा रहा था, ये आगे से कर्व्ड कर रखी है। तो आप देखिए यहाँ तो ऑब्वियसली आप लोड लगा रहे हैं, ठीक है, ये लोड लगा रहे हैं आप ऐसे ऊपर उठाने के लिए, और यहाँ से ऐसे दबा रहे हैं, तो ये हो गई एफर्ट। और बीच में एक पत्थर लगा के ऐसे आपने ऐसे किया, जिस पॉइंट के अबाउट ये घूमेगी, तो ये हो गया आपका क्या, फलक्रम। फलक्रम बीच में, ये हो गए आपके क्लास 1 लीवर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, स्पून यूज टू ओपन अ लिड। भैया देखिए ये सब चीज़ें ना, ये रोज़मर्रा में ये जो मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ ना, सिर्फ यही एग्जाम्पल्स नहीं हैं, रोज़मर्रा में जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अनजाने यूज़ करते हैं, वो मशीन ही है, लीवर है एक तरीके का। जैसे ये, अरे भैया आप ये ढक्कन खोल रहे हो इस तरीके से कैन का, किसी चीज़ का, तो आप ऐसे चम्मच या छुरी घुसाते हो, टुई और ऐसे करा तो उड़ जाता है। अब ये खुद देख लो इसमें क्या है बीच में, आप जहाँ से इसे उठा रहे हो, यहाँ से ये आप देखिए ये ढक्कन उठ रहा है ऊपर से, तो ये तो हो गया आपका क्या, लोड। यहाँ से इसे दबाओगे नीचे, तो ये हो गई एफर्ट। और ये पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट के अबाउट ये जो बार है ये ऊपर नीचे होगी, लेकिन ये वाला पॉइंट ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा जहाँ से आपने टेक रखा है, तो ये क्या हो गई, फलक्रम। तो ये भी एक तरीके की क्लास 1 हो गई। ऐसे ही मुझे कोई एग्जाम्पल सोच के बताओ जो रोज़मर्रा में आप यूज़ करते हो इस तरीके की, जो आप कह सकते हो क्लास 1 लीवर है। सोचिए और बताइए, है क्लास 1 क्लास 2, किसी का भी एग्जाम्पल दे देना, क्लास 1 क्लास 2। ये देखिए, अरे वाटर पंप आ गया, हैंड पंप, वाटर पंप, इसमें आप ऐसे 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 चलाते हो, तो इधर से ये जो ये है इस तरीके से हैंडल, यहाँ से तो आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, ये यहाँ से लोड है, पानी ऊपर खींच रहा है, तो ये लोड हो गया इस तरीके से, ठीक है, नहीं है, आप इसे नीचे दबाते हो तो लोड ऊपर उठता है, तो ये एफर्ट, ये लोड। लेकिन ये पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट ये घूमता है लीवर, तो ये हो गई फलक्रम। फलक्रम बीच में है, लो भैया क्लास 1 हो गया। तो ये क्लास 1 हो गए। अभी हमने ये आपको पहले भी बताया कि क्लास 1 के जो लीवर हैं उनकी MA ग्रेटर देन, लेस देन सब हो सकती है। जैसे अगर फलक्रम बीच में है, तो इसमें अगर फलक्रम बीच में है तो जितना लोड आर्म है उतना ही एफर्ट आर्म होगा, ठीक है। तो इसकी मैकेनिकल एडवांटेज, जिसका फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म है, दोनों अगर इक्वल होंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1, MA हो जाएगी आपकी 1। ऐसे ही यहां देखिए फलक्रम से लोड, ये हो गई आपकी लोड आर्म, फलक्रम से एफर्ट, ये हो गई आपकी एफर्ट आर्म। है भैया ये क्लास 1 लीवर, लेकिन इसकी फलक्रम लोड की तरफ थी, तो ये लोड आर्म छोटा हो गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज, जिसका फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है, लोड आर्म छोटा हो गया, एफर्ट आर्म बड़ी हो गई, तो एफर्ट आर्म बड़े होने से मैकेनिकल एडवांटेज न्यूमरेटर बड़ा, कैसी आएगी, ग्रेटर देन 1। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए इसका फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ये देखिए ये फलक्रम है, फलक्रम उधर चली गई, लोड से दूर चली गई, तो लोड आर्म बड़ा हो गया, एफर्ट आर्म छोटी हो गई। सिंस एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आ जाएगी। ग्रेटर देन 1 वाली किसकी तरह एक्ट करेगी, जी हाँ, फोर्स मल्टीप्लायर। बार बार लिख रहा हूं ताकि दिमाग में बस जाए, ठीक है। और
लेस देन 1 वाली स्पीड मल्टीप्लाई, गेन इन स्पीड। एग्जाम्पल्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। गेन इन स्पीड की ऐसे कौन से हैं जिनकी 1 होती है ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1। तो आप देखिए, जैसे अगर हम पेन बैलेंस की बात करें, फिजिकल बैलेंस की, तो ये फुलक्रम बीचों बीच होती है, तो इसकी MA इक्वल टू 1 होगी। क्लॉ हैमर में देखिए, क्लॉ हैमर में मेरे प्यारे लाल, ये देखिए आप जरा कि ये फुलक्रम है, ये लोड है, तो फुलक्रम और लोड आर्म छोटी होती है, एफर्ट आर्म बड़ी होती है। एफर्ट आर्म बड़े होने से मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। एफर्ट आर्म बड़ी तो MA ग्रेटर देन 1, एफर्ट आर्म छोटी तो MA लेस देन 1। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए एफर्ट आर्म, अभी जो हम पढ़ रहे थे क्रोबार, एफर्ट आर्म बड़ी होती है, बड़ी होने से यहाँ पे ग्रेटर देन 1। यहाँ देख लीजिए ये फुलक्रम है, यहाँ एफर्ट लगानी है, तो इसमें भी एफर्ट आर्म बड़ी होती है, लोड आर्म छोटा होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए MA जिनकी ग्रेटर देन 1 होती है। जबकि सीजर्स की अगर हम बात करें तो सीजर में आप ये देखिए, ये फुलक्रम है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, यहाँ पे एफर्ट है। तो आप देखो फुलक्रम से एफर्ट आर्म छोटी होती है, लोड आर्म बड़ी होती है। एफर्ट आर्म छोटे होने की वजह से MA इसकी लेस देन 1 होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने आप सॉर्ट आउट और भी कर सकते हो कि किसकी MA ग्रेटर देन 1 और किसकी MA लेस देन 1 होगी, क्योंकि आपको अब आइडिया लग गया है कि कैसे बताना है। लेकिन एक बात कर लें हम, जैसे शीयर और सीजर की, ये देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये जो सीजर होते हैं, सीजर की आप देख रहे हैं एफर्ट आर्म छोटी होती है और लोड आर्म बड़ा होता है। एफर्ट आर्म लेस देन लोड आर्म, जिसकी वजह से इसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं लोड आर्म छोटी है, इसका हैंडल बड़ा बनाया गया है ताकि इसकी एफर्ट आर्म बड़ी आ जाए, क्योंकि इसकी एफर्ट आर्म बड़ी होती है जिसकी वजह से इसकी MA ग्रेटर देन 1 होती है और ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। जबकि ये इस गेन इन स्पीड का मतलब कहने का ये कि भैया जब हम कोई एक डंठल काट रहे हैं पेड़ की या मेटल की शीट काट रहे हैं, तो हमें चाहिए कि वहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई हो जाए। हम कम फोर्स लगाएं लेकिन उधर ज़्यादा फोर्स ओवरकम हो जाए, तो उसके लिए हमें MA ग्रेटर देन 1 चाहिए होता है। मेटल की शीट काटने के लिए हम चाहेंगे कम ताकत से ज़्यादा मजबूत चीज़ कट जाए, तो इसलिए वहाँ पे हैंडल बड़ा रखा जाता है ताकि एफर्ट आर्म बड़े होने से MA बड़ी हो जाए और गेन फोर्स मल्टीप्लायर का वो काम करे। लेकिन कैंची के से कपड़े काटे जाते हैं, कपड़े में भैया हमें फोर्स मल्टीप्लायर नहीं चाहिए, कपड़े को काटने में इतनी ताकत नहीं लगती कि भैया बहुत ताकत चाहिए। वहाँ पे हमें फोर्स मल्टीप्लाई नहीं करनी है, वहाँ हमें गेन इन स्पीड चाहिए कि हम कैंची के हैंडल से कम स्पीड से ऐसे दबाएं और इधर से फर पूरा कपड़ा कट जाए। जो लोड की स्पीड है, लोड चलने की, वो ज़्यादा हो जाए। तो कैंची में गेन इन स्पीड चाहिए, तो MA लेस देन 1 रखने के लिए इसका हैंडल छोटा और ब्लेड बड़े रखे जाते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लास 1। क्लास 1 का एक केस और है, जो कि है केस ऑफ रोइंग अ बोट विद अ लॉन्ग हैंडल। एग्जाम में पूछ लिया, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन बुक में एक एग्जाम्पल और दे रखा है कि जैसे ही बोट है, बोट रो करते हैं, बड़े लंबे लंबे इनके जो हैं इस तरीके से ओर होते हैं, ये लंबे है ना, लंबे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ये दो मेहरबान चला रहे हैं बोट हैं, बड़ी खुशी हो रही है इन लोगों को, भाइयों और बहनों को। यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे रो कर रहे होंगे, है ना, पीछे धक्का मार रहे होंगे। तो ये तो हो गई फुलक्रम, यहाँ से ये फोर्स लगा रहे हैं, ये इस तरीके से एफर्ट है ना, और ये यहाँ पे क्या हो गया, लोड, पानी को पीछे धक्का दे रहे हैं, पानी को पीछे धक्का दे रहे हैं, ये हो गया आपका लोड। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो फुलक्रम बीच में तो है, लेकिन ये इसकी ये लेंथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी लोड आर्म और इसकी एफर्ट आर्म में से कौन बड़ी है? ऑब्वियसली लोड आर्म बड़ी है, एफर्ट आर्म छोटी है। तो भैया इसका MA कैसा आएगा?
एम ए का फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म छोटी है तो एम ए लेस देन 1 आएगा। तो क्या काम हुआ इसका लेस देन 1 का? लेस देन 1 जिनकी भी होती है एम ए, दे आर यूज टू गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड, तो ये इस तरीके से ये लंबा कर देते हैं ये वाला पार्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे गेन इन स्पीड होती है और बोट बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इन्होंने इस तरीके से ऐसे किया, ऐसे इस तरीके से ऐसे करते हैं तो ये तो हल्के से गया पीछे, लेकिन बोट बहुत तेजी से आगे जा पाती है। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि उतनी तेजी से पानी को ये पीछे धक्का दे रहे होते हैं। तो बोट दो तरीके की होती हैं। इसमें आप देखिए, इसमें ये वाला पार्ट लंबा था। एक और एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, वो जो वाली रेस होती है ना, सब लोग एक तरफ बैठ जाते हैं, शाई करके एक साथ, एक के पीछे 10 20 50 लोग बैठे होते हैं, और बोट रेस होती है, साउथ में होती है, केरला वगैरह में। उसका भी एग्जाम्पल मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये थी जो एक हाथ से चलाते हैं बोट, एक और एक हाथ से, और वो वाली दोनों एक ही ओर पे हाथ लगाते हैं। वो क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन वो दूसरा क्लास है। फिलहाल आ जाइए क्लास 2 लीवर। डिटेल मैंने बता दी। लोड बीच में होता है, एग्जाम्पल देख लो। लोड बीच में होता है, एग्जाम्पल है आपका नट क्रैकर, लोड बीच में है। एफर्ट फलक्रम, ये है व्हील बैरो। व्हील बैरो क्या होती है? आपको मिट्टी कंकड़ पत्थर उठा के ऐसे ले जाना है, कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज होता है, तो इतना भारी सामान यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ से पकड़ते हैं, तो ये तो हो गई एफर्ट, ये हो गया लोड, और ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट आप इसे ऊपर लुढ़का सकते हो, नीचे उठा सकते हो, ऐसे लुढ़का सकते हो। तो ये हो गई जो फिक्स है, ये हो गई फलक्रम। तो ये हो गया क्लास 3 से हम कहते हैं व्हील बैरो। आइए बॉटल ओपन करते हो ना, सॉस की, कैन, इस तरीके से किसी चीज़ की बॉटल ओपन करते हो, कोल्ड ड्रिंक की, तो तड़क ऐसे बॉटल जो ओपन होती है, वो भी एक तरीके का लीवर है। आप ये देखिए, लीवर आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये कौन सा क्लास हुआ, उसके लिए पोजीशन देखनी पड़ेगी। यहाँ से आप इसे ऊपर उठा रहे हो, तो ये तो हो गई एफर्ट, ठीक है। ये अब देखिए, यहाँ से बॉटल का ढक्कन दब रहा है, तो ये हो गई लोड। नहीं, गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया। यहाँ देखिए, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से ढक्कन को आप ऊपर उखाड़ रहे हो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लोड, ठीक है। और ये पॉइंट ऐसा है जो फिक्स रहता है, जिस पॉइंट के अबाउट ये लीवर घूमता है, तो ये हो गई फलक्रम। तो लोड बीच में है, क्लास 2 लीवर। तो बॉटल ओपनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 लीवर। तो देखो, इससे पता चल रहा है कि कई डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो लीवर्स ही हैं। उसको पहचानना, अपनी आंखों को खोल के समझना, दृष्टि बढ़ाना और देखना कि ये अब जब भी यूज़ करो, क्या ये लीवर है, ये लीवर है, वो लीवर है, अच्छा ये कौन सा क्लास का लीवर है। दिमाग की अपने जो दायरे हैं उसको बढ़ाओ, और डेली लाइफ में जब आप ये चीज़ें पढ़ लेते हो तो अप्लाई करो, मज़े आएंगे। फिलहाल MA एंड VR ऑफ क्लास 2 लीवर आप देख लीजिए प्यारे। MA जो होती है, क्योंकि इसमें लोड बीच में है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एफर्ट है, तो लोड आर्म ये हो गया, और फलक्रम से एफर्ट आर्म ये हो गया। ऑब्वियसली इसकी एफर्ट आर्म बड़ी है लोड आर्म से, एफर्ट आर्म बड़ी होती है, लोड क्योंकि बीच में है, तो MA भी इसकी ग्रेटर देन 1 आती है। ग्रेटर देन 1 मतलब फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ये वाले लीवर्स काम करते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। जैसे आप ये देख लीजिए, है ना, आप कम फोर्स से ज़्यादा फोर्स वाला आप ये तोड़ना चाहते हैं, ज़्यादा कम फोर्स से आप ओपन करना चाहते हैं, कम एफर्ट लगा के आप बहुत भारी सामान ढोना चाहते हैं, तो क्लास 2 के लीवर्स ही आपको यूज़ करने होंगे, ठीक है। फिर क्लास 3 की बात कर लो। क्लास 3 में कौन बीच में है? फ्ली, FLE, एफर्ट बीच में। ये लीजिए, ये हो गई फलक्रम, ये हो गई एफर्ट, और ये हो गया आपका लोड, ठीक है। तो फलक्रम से एफर्ट तक की हो गई एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लोड तक की हो गई आपकी लोड आर्म, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें एफर्ट बीच में ही आ गई है, तो क्योंकि यहाँ पे एफर्ट आर्म छोटा होता है लोड आर्म से, तो MA भी छोटी होएगी। अभी आगे बताने वाला था, चलो पहले ही बता दिया। पहले इसका एग्जाम्पल, जैसे शुगर टोंग एफर्ट बीच में होती है,
ये बता चुके हैं। फुट रेडल, फुट रेडल क्या होता है, जैसे आपने देखा सिलाई की मशीन होती है, पैर से इस तरीके से चलाते हैं, कपड़ा बुनने की एक मशीन होती है, कारीगर यूज़ करते हैं, तो पैर से चलाते हैं इस तरीके से, ये फुट रेडल है, ये भी क्लास 3 लीवर है। आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये बीच में एक रॉड है, जिस रॉड से ये, जिस रॉड के अबाउट ये घूमता है, तो ये तो हो गई फलक्रम, ये हो गई आपकी फलक्रम, ठीक है। ये देखिए ये रस्सी लगी हुई है, रस्सी लगी हुई है, इसको जब आप नीचे दबाते हैं तो ये ऊपर नीचे होती है, मशीन चलने लगती है, तो ये हो गया लोड। और बीच में क्या रखते हैं आप, बीच में पैर रखते हैं, पैर से एफर्ट लगाते हैं, पैर से एफर्ट लगाते हैं, तो इसमें एफर्ट बीच में होती है, तो ये क्लास 3 लीवर हो गया फुट ट्रेडल। एक बार ध्यान से पॉज करके समझो, क्योंकि ये आपने एक्चुअली नहीं देखा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा समझने में, इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो। फिलहाल बात आई स्पीड लिफ्टिंग अ लोड। अभी क्या है, जैसे इस तरीके से बर्फ़ पड़ी हुई है, आपको सड़क पे से हटानी है, ये किसका एग्जाम्पल होगा, तो उसमें क्या करेंगे, आप ऐसे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे इसे, और इस तरीके से जैसे ये कर रही है, ये आपने ये पकड़ा, ये बर्फ़ इसमें उठाई और ऐसे फेंकेंगे। जब इसे फेंकेंगे तो ज़रा बताना कौन से हाथ का इस्तेमाल करोगे, कौन से हाथ से फोर्स लगाओगे, इस वाले से या आगे वाले से, राइट या लेफ्ट। ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी फेंको, ये वाला हाथ थोड़ी इस्तेमाल करोगे, नीचे वाला हाथ इस्तेमाल करोगे, ऐसे डिश डिश। तो ये देखो, ये वाला हाथ तो मूव कर रहा है, ये वाला हाथ फिक्स है, तो ये फलक्रम हुई। यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट, और यहाँ पे लोड है, जो बर्फ़ उठा के फेंक रहे हैं, मिट्टी उठा के फेंक रहे हैं। तो ये इस केस में आप जब एफर्ट बीच में लगा रहे हैं, तो एफर्ट बीच में होने से ये कौन सा क्लास का लीवर हो गया, अरे भाईजान पेन कहाँ गया, ये है। एफर्ट बीच में लगा रहे हैं ऐसे, लोड को ऊपर उठाने के लिए, लोड का वजन नीचे है और ये फलक्रम है, तो ये हो गई आपकी क्लास 3 लीवर। एक और एग्जाम्पल बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं स्कूल वाले, तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। फिशिंग रॉड जो होती है, आप इस फिशिंग रॉड से इस तरीके से मछली पकड़ ली है आपने, अब मछली को ऊपर उठाना है, तो आप वो भी कुछ ऐसे ही करते हो। यहाँ से पकड़ी किनारे से रॉड, आगे धागे से लटकी हुई है मछली, और उसे उठाने के लिए क्या कर रहे हो आप, उठाने के लिए यहाँ से ऊपर उठा रहे हो, यहाँ से ऊपर उठा रहे हो, या यहाँ से रील खींच रहे हो इस तरीके से, तो एफर्ट बीच में लगा रहे हो, एफर्ट बीच में लगा रहे हो। ये फलक्रम है, इसे नहीं मूव करते हैं इसे या ऐसे, तो ये हो गई आपकी क्लास, एफर्ट 3 होने से क्लास 3 लीवर। ये ऐसे पेट पे लगा लेते हैं, ऐसे उठाते हैं, बहुत मुश्किल होती है, कभी भारी मछली पकड़ी नहीं पकड़ी है, तो ऐसे ऊपर करते हैं, तो ये एफर्ट बीच में होती है, उधर लोड, तो ये भी क्लास 3 लीवर। तो ये बताओ भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अगर समझ में आ रहा है तो ये एक मैंने आपसे एग्जाम्पल कहा, डेली लाइफ से बताओ। चलो जल्दी से टाइप करके बताओ। स्टेपलर सभी बच्चे यूज करते हैं, ये स्टेपलर कौन सा क्लास का लीवर है, स्टेपलर कौन से क्लास का लीवर है, पॉज करो और नीचे टाइप करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाए कि व्हाट आर मशीन्स, व्हाट आर लीवर्स, व्हाट आर देयर क्लासेस। देखिए इसका अपने आप बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक बात आई क्लास 3 लीवर, क्लास 3 लीवर में एक केस और है आपका, जो मैं बोल रहा था, केस ऑफ शॉर्ट ओर हैंडल। अभी क्या होता है, ये छोटे वाले ओर ले लिए, पिछली वाला लंबा वाला ओर लिया था, लॉन्ग हैंडल था, ये छोटे हैं। आपने देखा रेस होती है क्लब वगैरह में, है ऐसे ऐसे बैठ जाते 50-50 100-100 लोग एक ही नाव में बैठ के घच 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 इस तरीके से चलाते हैं रेस जीतने के लिए। तो वो जो चलाते हैं वो एक हाथ से नहीं पकड़ते हैं ओर को, वो दोनों हाथ से पकड़ते हैं ऐसे। अगर दोनों हाथ से पकड़ रहे हैं तो वो क्लास 3 लीवर हो गया। कैसे, आप देखिए इस तरीके से ऐसे चलाते हैं, डिश 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 डिश। ताकत कहाँ लग रही है, इस हाथ से, इस हाथ से इसे पीछे धक्का मार रहे हैं, पीछे धक्का मार रहे हैं, पानी में डाल के पीछे धक्का मार रहे हैं, पीछे धक्का मार रहे हैं। तो ये फिक्स है, ये हो गई फलक्रम, ये हो गई एफर्ट, और पानी जहाँ पे लग रहा है वो लोड। तो एफर्ट बीच में है तो वो हो गया कौन सा, क्लास 3 लीवर। तो ये रेस जीतते हैं यूनिसन में, एक साथ सब लोग हाथ चलाते हैं ताकि एक साथ फोर्स लगे और बोट बहुत जल्दी से आगे जाए। तो लॉन्ग हैंडल वाली क्लास 1 और ये शॉर्ट हैंडल वाली क्लास 3 लीवर, ठीक है, क्योंकि दोनों को चलाने का तरीका अलग है। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से अपने आज के लास्ट टॉपिक पे आ जाओ, जो कि है क्या, एग्जाम्पल्स ऑफ ईच क्लास ऑफ लीवर्स एज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी भी एक ह्यूमन बॉडी में भी कुछ ऐसी जगह हैं जब हम यूज करते हैं तो वो लीवर का काम करती हैं,
वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स आ जाते हैं, उसमें पोजीशन ऑफ फुलक्रम, एफर्ट और लोड बताना होता है। तो देखिए, एक है आपका नॉडिंग ऑफ हेड, एक इस तरीके स्टैंडिंग ऑन टोज, और एक तरीके लिफ्टिंग वेट ऑन बाइसेप्स थ्रू बाइसेप्स। देखते हैं क्या है, ये तीनों कौन से क्लास लीवर की तरह एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आई क्लास 1 लीवर इन द नॉडिंग ऑफ हेड। इंपॉर्टेंट है भैया, डायग्राम बन के आ जाता है, पोजीशन पूछते हैं या ये कौन सा क्लास की तरह एक्ट कर रहा है, ध्यान से समझो। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट लीवर्स। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल क्लास 1 लीवर, ये आप देखिए भाई साहब हैं हमारे श्यामलाल बाबू, बेचारे सूख के काटा हो गए हैं, कई दिन से खाना नहीं मिला है, लेकिन मुंडी हिलाने को तैयार बैठे हैं। मुंडी हिला रहे हैं, ये नॉडिंग कर रहे हैं इस तरीके से, ऐसे। ये बाबू अगर आप इस तरीके से नॉडिंग करते हैं तो नॉडिंग करने का भी एक ये लीवर की तरह काम करता है। कैसे, जरा देखिए, जब ये नॉडिंग कर रहे हैं तो ये इनका जबड़े को ऊपर उठा रहे हैं। जबड़ा क्या हो गया, लोड, इसका वजन सहना है तो लोड हो गया। और ये आप करके देखिए खुद, अगर इसे ऊपर उठाना है आपको तो एफर्ट कहाँ से लगाएंगे, एफर्ट पीछे से लगेगी। देखो पीछे से लगेगी एफर्ट, इस तरीके से। यहाँ की मसल्स हैं, आप इन्हें खींचोगे तो ये लोड ऊपर उठेगा, तो लोड इधर, एफर्ट पीछे, और बीच वाला एक पॉइंट है जिसके अबाउट ये मुंडी ऊपर नीचे हो रही है, तो ये क्योंकि फुलक्रम बीच में है भैया, तो ये हो गया आपका क्लास 1 लीवर। स्पाइन एक्ट्स एज फुलक्रम, यहाँ पे ये स्पाइन है, लोड फ्रंट पार्ट है, एफर्ट जो है वो रियर मतलब पीछे वाला पार्ट, जो मसल्स खींचती हैं उसे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो एक डायग्राम बनाने को अगर आ जाए, वैसे आता नहीं है, तो रफ डायग्राम आप ऐसे मुंडी बना के बस एफर्ट, फुलक्रम और इसकी पोजीशन बता देना, या बना हुआ आ सकता है। कह रहे हैं नेक्स्ट है रेजिंग द वेट ऑफ द बॉडी ऑन टोज। टोज पे खड़े हो रहे हैं, ऐसे इस तरीके से हैं, आओ ऐसे खड़े हो रहे हैं टोज पे भैया, तो वो भी एक लीवर है। कैसे, आप देखिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट आप ऐसे खड़े हुए थे, ये आपका पैर है, आपने ऐसे उठाया फिर रखा, ऐसे उठाया फिर रखा, तो ये पॉइंट तो फिक्स है ना, और जो फिक्स है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये हो गई फुलक्रम। ठीक है, एफर्ट कहाँ से लगाते हैं आप, पीछे वाले पैर के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स से आप फोर्स लगाते हैं ऊपर उठने के लिए, तो ये हो गई एफर्ट। जबकि आपका पूरा लोड बीचों बीच आपके यहाँ लगता है, ये बीचों बीच यहाँ लोड लग रहा है, तो ये हो गए लोड बीच में क्लास 2 लीवर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं भैया? मजे आ रहे हैं तो टाइप करके बताओ, जल्दी मिलेगा आपको इसका अगला लेक्चर। फिलहाल बात आई आपकी क्लास 2 लीवर की, क्लास 2 नहीं, यहाँ क्लास 3 कर लो मेरे प्यारे, क्लास 3। ठीक है, ये लीजिए 3 हो गया। फोर आर्म इन रेजिंग अ लोड बाय फोर आर्म, ये लीजिए भैया, चलो आज एक्सरसाइज करते हैं हमारी फिजिक्स की बुक से। ये लीजिए, ये इस तरीके से बाबूजी ऐसे चल रहे हैं, ये इस तरीके से आप उठा रहे हो। ये जब उठा रहे हो इस तरीके से बाबूजी, तो आप जरा ये देखिए कि ऑब्वियसली फुलक्रम दिख रही है, कहाँ है फुलक्रम? दिख रही है, नहीं दिख रही है, कहाँ है? ये देखो, ये कोनी है, ये कोनी के अबाउट मोशन हो रहा है, कोनी वहीं रखी है, तो ये हो गई फुलक्रम। ये क्या है, ये क्या है? ये है आपका, ये इस तरीके से चलो दिखाते हैं, ये है आपका लोड, ये है लोड, और कोनी है फुलक्रम। और आप ये देखिए, यहाँ पे मसल्स थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई हैं, जब आप ऐसे सीधे करके कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो अब ये देखो, ये मसल्स हैं, ये इससे आप जब आप ऐसे करते हो तो इन वाली मसल्स पे जोर पड़ता है, जिसमें फुलक्रम इधर है और इस तरीके से एफर्ट बीच में आ गई है, तो फुलक्रम और लोड के बीच में एफर्ट आ रही है, तो ये हो गया क्लास 3 लीवर। ठीक है, तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आपका पोजीशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे टेबल पे ऐसे रखा है और आप ऐसे कर रहे हो, जिसमें मसल्स आगे हों आपकी। राइट पोजीशन प्रैक्टिस करने की यही होती है मसल्स की, है ना? ऐसे नहीं करते। अब कोई कहेगा सर अरे सर हमारी तो पीछे हो गई सर, ये तो एफर्ट पीछे चली गई, फुलक्रम आगे आ गई। नहीं, हाँ, तब उस केस में वो केस नहीं बना। आप जब ऐसे कर रहे हो तो एफर्ट बीच में है, फुलक्रम उधर है, लोड आ गया, तो ये हो गया आपका क्लास 3 लीवर। ठीक है प्यारे,
चलिए, तो उम्मीद है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आज का लेक्चर। एक क्विज का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। टाइप करके आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है एंड लेट्स सी हु आर द करेक्ट वंस। नेम अ लीवर विच बिलोंग्स टू क्लास 1 विच हैज इट्स MA लेस देन 1। एक ऐसा क्लास 1 का लीवर बताओ जिसकी MA लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 का मतलब स्पीड मल्टीप्लायर। चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं आप। फिलहाल नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कर दीजिए। लाइक नहीं किए हो प्यारे, लाइक कर दो अगर समझ में आया, और अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हो यार, ठीक है। बच्चों को भी फ़ायदा दो इस लेक्चर का अगर आपको फ़ायदा मिला है। फिलहाल इसका अगले लेक्चर, ये मैंने आपको लीवर्स वाला पूरा पार्ट खत्म कर दिया है थ्योरेटिकली। अब अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तो अगले लेक्चर नंबर 4 में हम इसके सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं, जितने भी वैरायटी के हो सकते हैं, ताकि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी क्लियर हो जाए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अगर इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करिए, बहुत स्कोरिंग है। अगला लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके अगले लेक्चर पे भी जा सकते हैं। और प्लेलिस्ट नीचे, अगर कोई लेक्चर छूट गया है तो प्लेलिस्ट से आप दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे चैप्टर्स भी कर सकते हैं। कई सारे लेक्चर्स नीचे दे रखे हैं, प्लेलिस्ट दे रखी हैं। फिलहाल मेरे प्यारे, इसी तरीके से मिलेंगे हम किसी दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेहनत करते रहो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।